अ, नमस्कार आप सभी को। ऑल इंडिया देवांगन कुश्ती कोस्टा फेडरेशन के गूगल मीट नंबर 309 में आप सभी का स्वागत है। अरुण जी बरोडे की अध्यक्षता में हम लोग आज का प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं और मैं हूं लोकेश कुमार देवांगन हैदराबाद से। आज का जो विषय है ऑनलाइन वधू वर परिचय एवं परिसंवाद। आज हमारे साथ जो भी नए जुड़े हैं, जो भी अपना मतलब परिचय देना चाहेंगे, वो अपना वीडियो ऑन करके अपना परिचय दें और साथ में ही अपना जो उम्मीदें हैं और एक्सपेक्टेशंस हैं जैसे भी है मतलब वो अपने बताएं। तो चलिए आज के प्रोग्राम शुरू करते हैं। चलिए आप लोगों में से जो भी मतलब अपना परिचय देना चाहेंगे कृपया अपना वीडियो ऑन करें और अपना परिचय दें। सागर विजय तिड़के पथरोट। हाँ सागर जी बोलिए। सागर विजय तिड़के पथरोट, महाराष्ट्र, अचलपुर डिस्ट्रिक्ट। आगे बताइए, अपने बारे में बताइए। आपकी पूरी जन्म तारीख, शिक्षा विक्षा सब, एजुकेशन वगैरह सब बताइए। जन्म डेट 16 नोव्हेंबर 1993। शिक्षण बीकॉम। क्या करते हो? जॉब है मारुति सुजुकी पळतळा। कितनी सैलरी आपकी? 12,000। अच्छा, कौन कौन है आपके घर में सागर? मम्मी पापा और मैं, 3 ही जन है। और कहाँ रहते हो आप? पथरोट। पथरूट में। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। आपकी क्या अपेक्षा है? ग्रेजुएशन 12वीं। अच्छा, आपने कहीं किसी ग्रुप पे नाम दर्ज किया है कि नहीं? किया है ना, रिज्यूम डाला है, फोटो भी डाली है। कौन से ग्रुप पे डाला है? यही ग्रुप में अपना न्यूयॉर्क। अच्छा अच्छा, चलिए, हमारा और एक ग्रुप है अखिल भारतीय का। आप चैट बॉक्स में अपनी पूरी जानकारी लिखिए। ठीक है ना। तो आपका रिज्यूम भी फिर उस ग्रुप में डाला जाएगा। ठीक है ठीक है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद। लोकेश जी आगे और देखिए। गोपाल अथला हमारे साथ जुड़े हैं। गोपाल जी आप पहली बार जुड़े लगता है, अपना परिचय देंगे क्या? गोपाल अथला। और शेखर जी, शेखर खुदवे। और तो कोई नए चेहरे दिख नहीं रहा है आज। गोपाल जी आप सुन रहे हैं हमें?
ज्योतिराम जी, आप किसी का मतलब परिचय देना चाहेंगे क्या? तो मैंने आप जैसे कि आपने बाबूलाल जी से मतलब बात किया, उनको बता रहे थे ना। हाँ हाँ हाँ, और बाबूलाल जी की भतीजी है जी की, तो उनसे बातचीत हो गई, उनको बायोडाटा भी भेजा, हमारा बायोडाटा उन्होंने भेजा, उन्होंने हमारा भेजा हमें। ठीक है। तो आगे कुछ कहाँ बातचीत नहीं हो गई होगी ना। कहाँ 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 भेजा है बोले ज्योतिराम जी? बाबूलाल जी को भेजा, बाबूलाल जी की अच्छा भतीजी है अच्छा ना, पुर में रहती है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो आगे बातचीत नहीं हो गई। ठीक है, देखते हैं अभी आगे क्या है। बाबूलाल जी है ऐसा क्या हो अभी गया इसमें? जी सर, है बाबूलाल सर। जी, है। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। आपको मिल गया क्या इनका ये ज्योतिराम सपाटे जो है? हाँ, सब मिला सर, लेकिन जैसे हम लड़की को बोले, मेरा भांजी लग रही है, भतीजी लगती है, तो हम बोले कि देखो इनके बात कुछ थोड़ा बनता है तो कर लो, तो वो बोली ना कि जो ससुर बन रहे हैं तो थोड़ा इंटरेस्टेड हैं, लेकिन जो लड़का है तो वो तो बात नहीं करते हैं। और सपाट ज्योतिराम जी भी बोले थे कि आप चाहिएगा तो लड़का उधरे रहेगा। अब उनका बेटा उनसे फोन करके बोले कि नहीं, मेरे पिताजी जैसे चाहेंगे उस तरह कैसे होगा, हम कैसे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा बात में दोनों का नहीं बन पा रहा है, तो हम बोले अब वो लोग वहां रहती है, तो हम तो बोले देखो एक दूसरे से मिल के एडजस्ट करो, हो पाता है तो वही सब बात चल रहा था। तो फिर अब लड़की है वो तो नहीं गई, हम तो बोले थे इनका बेटा को भी कि एक बार आप भेज दीजिए, दोनों बात कर लेंगे, मिल लेंगे आपस में, अभी तो पढ़ा लिखा जमाना है, सब पढ़ा लिखा है, थोड़ा समझ लें। लेकिन वो लड़का भी नहीं गया, तो अब हम लोग तो मध्यस्थता है, हम लोग तो चाहेंगे कि बन जाए, है ना, ठीक लेकिन है अब ठीक है। दोनों के बीच में अब बातचीत हो तबे ना सर बात बढ़ेगा सर। ज्योतिराम जी, आप अपने लड़के को और लड़की से बात करने दीजिए, तो दोनों अगर बात करेंगे तो एक दूसरे के मतलब जानकारी भी लेंगे, और फिर थोड़ा परिचय भी हो जाता है, तो फिर बाद में फिर वो लोग मतलब कुछ आगे बढ़ कैसे बढ़ेगी ये सोच सकते हैं ना। हाँ बराबर है सर। तो अभी आपका लेकिन क्या हो गया है, लड़का है क्या अभी आपका, आपके पास साथ में? अब अभी वो बाहर गए ना, और रात को अच्छा 10-11 बजे आते हो। अच्छा। ऐसा है तो हाँ। उसको प्रोग्राम में एक आध दिन लाइए ना, तो फिर क्या है, लड़की भी प्रोग्राम में आ सकती है, चाहे तो फिर मतलब अच्छा फोन फोन पे बात होने दीजिए, उसी के बाद देखिए लड़की जब उससे कुछ पूछेगी, बातचीत करेगी, तभी तो वो सोचेगी ना। हाँ ठीक है, वो बात आगे चल सकती है ना। हाँ, तो लड़की बोले और बराबर। लड़के को बात करने दीजिए। नागपुर बाबूलाल चल जी जाए, कुछ बोल रहे हैं मिल आप? ले। नहीं नहीं, मेरा क्या इरादा था, एक 15 दिन अखलूज में रहेगा, और 15 दिन वो उधर नागपुर में रहेंगे ना। ये वो ठीक है, जो वो तो आगे की बात है, पहले तो मतलब प्राथमिक चर्चा तो होने दीजिए ना। हाँ बराबर है ना। तो आप अपने लेकिन वो लड़के लड़के को तैयार करिए, और लड़की लड़के एक दूसरे से फोन पे बात कर सकते हैं। जब तक बात नहीं ठीक करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे नहीं, तब तक बात कैसे आगे बढ़ेगी। ठीक है, अगली मीटिंग में मैं उसको भेजता हूँ, मैं ये फोन पे लेता हूँ ये मीटिंग में। और तो मीटिंग पे बात भी तो लाइए, और फिर बाद में जैसे बाबूलाल जी बोल रहे हैं, तो लड़की से भी बात होने दीजिए। क्या, कि जब तक एक दूसरे से परिचित नहीं होंगे, बात नहीं करेंगे, तब तक हम लोग तो क्या है मतलब मध्यस्थ है, जैसे बाबूलाल जी है, लोकेश जी वगैरह बराबर ये है लोग है ना। ना। हाँ। बराबर है ना, हम एक दूसरे को मिला सकते हैं, लेकिन वो मिलना चाहेंगे ना, चाहे हाँ, तो तो हाँ अच्छा नहीं, है। उनसे बात होनी चाहिए उनकी एक दूसरे से। क्या होता हाँ है, लड़की लड़के एक दूसरे से बराबर। बात करेंगे, उनको जो भी जानकारी चाहिए वो पूछ लेंगे, तभी मतलब बात आगे बढ़ सकती है। हाँ, ठीक है ठीक। चलिए ठीक बिल्कुल है, सही है ओके, आपकी बात। धन्यवाद। ठीक। लोकेश जी देखिए, अभी एक खोड़वे कोई लड़का दिख रहा है मुझे, शेखर खोड़वे। जी। शेखर खोड़वे जी। किरण खुरबे की जुड़े हैं। किरण जी, अपना परिचय देना चाहेंगे आप? किरण जी, आप सुन रहे हैं हमें? शेखर, आपका माइक चालू कीजिए।
शेखर शेखर खुड़वे, आप सुन रहे हैं क्या? माइक चालू करके बात कीजिए, परिचय दीजिए आपका। शेखर तो कुछ बोल नहीं रहा है। नहीं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। चलिए तब तक अपना परिचय वेलकम एम शिव प्रसाद गारू। शिव प्रसाद सर, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hello, Andy. Nice to meet you, sir. Hello. यस Where यस are you यस, sir from? Yeah. वेलकम। Welcome, sir. प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप क्या करते कहाँ? Yeah. I'm Mr. Shiv Prasad, working for NTPC Sale Power Company as a senior manager at Rourkela. I am at present at Rourkela, Orissa. Oh, wonderful. Okay, so you belongs to Orissa or other state? I belongs to Andhra Pradesh. Okay. Native of Anantapur and settled at Hyderabad. Okay. Nice to see you on the program. Yeah. You are always welcome. Actually, my father was a active member in this thing in Hyderabad, Devanga Samanthi. He was the working president, Mr. Karibasappa. And Okay. 3 years back, he has passed away. Okay, so he was working with Mr. Padala ji? Padala, I think so. Veerbhadra Rao Padala. Veerbhadra Padala. Padala Rao was president of Hyderabad. And he was Mallikarjun Rao because my father was in railways. He has retired as a civil engineer and he has settled at Malkajgiri, Safilgoda. Okay. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। आते जाइए, रोज हमारा कार्यक्रम रहता है और रोज अलग अलग विषय रहते हैं। एवरी डे वी हैव अ डिफरेंट सब्जेक्ट एंड वी डिस्कस। I was thinking to join because due to my official this thing, I was busy with my activities, so I could not join. Okay, doesn't matter. Whenever you get the time, you please join. Okay, thank you very much. Do you have anyone for introduction purpose, sir? Because today's program is specifically for introduction of... At present, no, sir. Actually, my children both are in software. At present, they are in this thing. I'll take the concern. I'll be let you know. Okay. Doesn't matter. Right. Thank you. If they are ready, kindly share your details on the chat box, please. Okay. Okay, thank you very much. Okay. चलिए, लोकेश जी, कोई और नया है? गोपाल जी है, लेकिन गोपाल जी अपना आवाज नहीं सुन रहे हैं। निर्मला उगड़े जी है। निर्मला जी, आपका परिचय दीजिए। निर्मला जी अपना परिचय देंगे प्लीज। चलिए, अगर कोई परिचय नहीं हो। हेलो शंकर जी। शंकर जी, आप पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, अपना परिचय देंगे प्लीज। शंकर पी जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। चंद्र जुमले जी, नमस्कार। वीरभद्र राव गारू, स्वागत। चलिए, अपना परिसंवाद जारी रखते हैं तब तक। उत्तम चंद जी, स्वागत है आपका।
चलिए, वेद प्रकाश जी है ना? बाबूलाल जी, बोलिए बाबूलाल सर। जी, ये आपके झारखंड में और भी कोई लड़के लड़कियां हैं तो जरा अगली बार उनको बुलाइए। और जैसा कि हम परिसंवाद में भी मतलब इस विषय को चर्चा में लाते हैं कि जो भी मतलब मैरिज सेटल होने में जो दिक्कतें आती है क्या, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, अब देखिए, बोलते तो हैं बहुत आदमी से, अब वो लोग जो है इंटरेस्टेड होते हैं नहीं होते हैं, कोशिश तो हम कर रहे हैं। ठीक है, सही बात है। बार बार अगर मतलब हमारे अरुण जी, एक सेकंड, एक भूषण टिकट जुड़े हमारे साथ। भूषण जी, अपना परिचय देना चाहेंगे क्या आप? जी 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 जी। भूषण चंद जी आपको नहीं, मैं भूषण के कुछ जोड़े हमारे साथ, तो मैं उनको बोल रहा था। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ वेद प्रकाश जी, बताइए सर, कैसे हम बोले? अब तो किसी से हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना, बाकी हाथ पकड़ के तो नहीं काम करा सकते हैं। नहीं 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 नहीं, ये हाथ पकड़ के काम होने वाला थोड़ी ही है। हाँ, वही मतलब बोल रहे हैं कि करते तो है, कहते भी हैं। अब यही है कि कुछ लोग तो इंटरेस्टेड रहते हैं, हाँ हाँ कर देते हैं, कुछ लोग सुना सुना कर देते हैं। अब कैसे करें बताइए सर, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। नहीं, कोशिश जारी रखेंगे। वेद प्रकाश जी, देखिए, नहीं, हम तो कोशिश जारी है, और देखिए धीरे धीरे करके कुछ आगे ही बढ़ रहा है। मतलब चाहे जैसा भी हो, मतलब बिजनेस का हो, चाहे शादी विवाह का हो, चाहे कुछ का हो, मतलब सब जुड़ना चाहते हैं। लेकिन बस वही है कि थोड़ा सा सब पता नहीं क्या बात है कि जुड़ने में भी उनको पैसा लगता है या कुछ और लगता है। हमको तो कुछ समझ में नहीं आता। अरे यार जुड़ो, कम से कम नहीं है तो कम से कम किसी से पहचान तो होगी, इतना तो होगा। जी जी, अब नहीं आते हैं तो बताओ क्या किया जाए। अब ये तो थोड़ी सी, चलिए कोशिश तो हम करते ही रहते हैं और करते ही रहेंगे। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते, तो चलते रहता है ये तो क्या। हाँ चलिए ठीक है सर, कोशिश तो हम कर ही रहे हैं। जी जी। चलिए, शादी ब्याह के बारे में आपके और कुछ मतलब आप कुछ उसमें और ऐड कर सकते हैं क्या? कैसे मतलब इसको आगे बढ़ाया जाए, क्या दिक्कतें आती है, किस तरह से मतलब देखिए अब इसका दिक्कतें का क्या है ना, कि अब थोड़ा सा इस पर रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सा बैठ कर सोचेंगे या एक दो आदमी से और बात करेंगे, उसके बाद फिर कोई कैलकुलेशन निकलेगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। अभी तो क्या बता सकता हूँ, क्योंकि हर आदमी की सोचे जो है ना वो अलग अलग है, तो थोड़ा सा दिक्कत तो आएगी ही। ठीक, दिक्कत आएगी तो हम तो मानते हैं, क्योंकि बगैर दिक्कत की चीजें आगे भी नहीं बढ़ सकती है। हाँ, बिना दिक्कत के तो कोई चीज होता भी नहीं। दिक्कतें आएंगे तभी तब तो उसके ऊपर सॉल्यूशन निकाला जाएगा। तो हाँ। दिक्कतें समझ में आएंगी तो चर्चा होगी, चर्चा होगी तो मार्ग दिखेगा। सबसे बड़ी अभी समस्या आ रही है, आपको हम ये बता दें, हम भी झेल रहे हैं और बहुतों को हमने झेलते हुए देखा है, चाहे वो लड़की पक्ष हो चाहे लड़का पक्ष हो। वो क्या है कि जो जैसे बायोडाटा बताते हैं ना, तो इसमें क्या है कि वो आधा झूठा बताते हैं, सच नहीं बताते हैं, या उनके फादर मदर गलत बोलते हैं, या वो लड़का गलत बोलता है। क्या होता है इसका समझ में नहीं आता है। हम तो कहते हैं यार तुम सीधे बात करो, जो भी है साफ साफ बताओ, और उसके बाद जो भी होगा तो भाई अगर शादी होना है तो हो ही जाएगा, नहीं होना है तो फिर मान लीजिए कि तुम शादी कर लिए, शादी करने के बाद 6 महीने के बाद अलग अलग हो गए तो क्या फायदा। नहीं, इसमें मेरे को मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां भी बात हो रही है या जिसका भी बायोडाटा है ना, उनसे ये पूछा जाए कि भाई आपके कोई मतलब रेफरेंस बताइए जो पहचान वाले हैं, मतलब जो आपको भी पहचानते हैं,
या सामने वाली पार्टी को पहचानते हैं, जो मतलब जो मतलब मध्यस्थ होते हैं ना क्या, तो वो जैसे आप जी बोल रहे अभी थे निर्मला जी का मैसेज आया हुआ है, जरा उनको बुलाते हैं। बुलाइए बुलाइए प्लीज। निर्मला जी आप वीडियो ऑन करके अपना परिचय दीजिए ना। वो तो मराठी में लिखे हैं, शायद आप मराठी में बोलिए एक बार, नहीं तो उनको। निर्मला जी या तुमचा व्हिडिओ चालू करा आणि ऑडिओ पण चालू करा, माईक म्यूट असेल तुला अनम्यूट करा। माझ्या मुलीचे लग्न करायचे आहे, तिने म्युझिक मध्ये ग्रॅज्युएशन पुणे येथून केलेले आहे। नहीं नहीं, वो उनके लड़की के बारे में बोल रही शायद। निर्मल जी आप बोलिए ना, बात करिए। आप 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 अपना माइक चालू कीजिए। निर्मला जी पुणे की है लगता है। ओके चलिए ठीक है, जब बोलेंगे तो बोलेंगे, आगे अपना चर्चा चालू रखते हैं। हाँ ठीक है वेद प्रकाश जी, तो ये तो मतलब बात चलेगी क्या, क्योंकि क्या होता है कि इतने जल्दी इसमें मतलब आगे बढ़ना मुश्किल ही है। फिर भी बायोडाटा के बारे में तो हो सकता है आप जो बोल रहे हैं वो कभी कभी वास्तविकता हो भी सकती है, और इसकी इसीलिए मतलब उसकी जांच भी होना चाहिए, मतलब क्रॉस चेकिंग भी होना चाहिए। और जब तक ये सारी चीजें नहीं होती तब तक आगे भी नहीं बढ़ा जा सकता है। हाँ यही तो बात है ना। और जिसका बायोडाटा है उसको ये भी पूछा जाए कि भाई आपके शहर में आपके और पहचान के कौन से लोग हैं जिनसे मतलब जाना जाएगा, आपके बारे में जानकारी ली जाएगी। जब तक ये नहीं होता है ना, क्योंकि कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं तय होता है। ठीक है ठीक है। वो एक हमने डाला था, वो क्या कहते हैं राघवेंद्र का, मतलब सेकंड मैरिज है वो। एक्चुअल में उसके घर पे जो है उसकी माँ है और वो है, ठीक है। वो थोड़ा सा मतलब ठीक है, अपना खाता कमाता है और घर पे ही मतलब उसका दुकान है। वो टीन के डिब्बे उब्बे जो होते हैं ना, दूध के डिब्बे या तो वैसे डिब्बे, वो मतलब अपना घर पे ही कारीगरी का काम करता है। और 2 ही आदमी हैं उनके घर पे। ये कानपुर में है क्या? कानपुर में, इटावा में है। वो हमने डाला है उसमें। अच्छा। तो वो लड़का जो है तो बहुत सीधा साधा। हमने हमारे घर 2-3 बार आ चुका है इटावा से। और वो जो है सोचता है कि कोई भी गरीब की लड़की भी हो तो हम ले लेंगे, बस इतना है कि हमारे घर में साफ सुथरी रहे बस। हाँ तो कानपुर में मतलब कोई ऐसा परिवार है क्या, मतलब जिसमें मतलब ऐसी लड़की नहीं, हमने बोल के रखा है। देखो अब ये है कि कोई अगर उस तरह का मिलता है, क्या कि ये एक्चुअल में क्या होता है ना कि दूसरी शादी होती तो थोड़ा सा दिक्कत तो आती है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो मतलब फिर भी मतलब ऐसा कोई है जो दोबारा शादी वाली लड़की है तो वो मैं बोल इसलिए रहा हूँ कि अगर मान लो कि कोई ऐसा लड़की है और उसकी मान लीजिए कि शादी वादी नहीं हो रही है तो वो करना चाहे तो वहाँ कर सकती है। और साधारणता से बिल्कुल मतलब बिना दहेज के जो है शादी होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पूरा लेंगे। ठीक है। चलिए क्या है कि देखिए इस केस में क्या है, आपको तो स्थानिक जगह ही मतलब कोई लड़की ढूंढना पड़ेगी, क्योंकि अन्य प्रदेश से इतने दूर से लड़की एकदम से जाएगी नहीं समझते हैं, ये तो बात समझते हैं, लेकिन फिर भी मतलब हमारा कहना है। नहीं सही बात, कोशिश तो करेंगे। हाँ कोशिश तो करेंगे। बाकी और जो कुछ है वो तो फिर चल ही रहा है, बेचारा क्या करेगा। हाँ नहीं उसके बारे में मतलब जैसे कोई अब ये देखा, ये आपके बनारस में शायद वो राजेश कोष्टा था। हाँ उसका भी भाई वो स्वयं शादी के थे, तो 2-3 साल मतलब ढूंढते रहे, तो बाद में फिर मिल गया उनको वही कहीं आसपास में। तो क्या राजेश कोष्टा जी का जो है हमको नंबर दे देना, हम बात कर लेंगे उनसे। ठीक है मैं आपको मतलब व्हाट्सएप कर दूंगा कल। हाँ ये राजेश कोष्टा जी का, और एक जो सागर से जो है वो प्रकाश कोष्टी जुड़ते हैं।
तो प्रकाश कोटी जो वो रिटायर्ड प्रिंसिपल है, उनका भी दे दूंगा आपको मैं। हाँ, वो दोनों को व्हाट्सएप में आप भेज दीजिएगा, तो मैं देखो कोशिश करूंगा कुछ कानपुर से भी, मतलब धीरे धीरे चालू किया हूँ बात अच्छा करने है, के लिए। मतलब देखिए अब कानपुर में भी आपके देखिए ओंकार नाथ जी आप है, गौरी शंकर जी है, वो ओंकार नाथ जी के भाई भी है, तो हाँ, 4-5 लोग तो जुड़ रहे हैं अभी। हाँ। तो धीरे नहीं, धीरे मतलब बात करेंगे, थोड़ा सा जो है थोड़ा समय तो लगता है, हम भी कहते हैं समय लगता है, चलिए कोई बात नहीं, ये तो होता ही रहता है, समय तो लगेगा ही। जी। उत्तम जी आप कुछ बोल रहे थे? नहीं सर, आपका कल मिस कॉल कुछ देखा मैंने, मगर मुझे समय नहीं मिला, नहीं तो आपसे बात करना पड़ा। चलिए ठीक, वो बात की बात है। कोई विशेष नहीं है, खाली परिचय देने के लिए मैं अभी माइक चालू किया था। अच्छा। हाँ, कोई विशेष नहीं है, अभी मैं काफी दिनों से डिसकंटिन्यू भी हो गया था। हाँ, नहीं कभी कभी आते जाइए जैसे समय मिलता है। जरूर। कल मैं आपसे बात करूंगा सुबह या शाम। श्योर। हाँ, ठीक हो। चलिए कुमार स्वामी जी, कुमार स्वामी गारू। Yes, sir. Do you want to Sir, say something on this? nothing, sir. Nothing. Why मैं nothing? सुन रहा हूँ क्यों? हाँ, क्योंकि सुन रहा हूँ। कोई भी तो रहे ना, थोड़ा सा इसके बारे में बोलिए ना, क्योंकि हम लोग जब तक चर्चा नहीं करेंगे तब तक चीजें आगे नहीं बढ़ेगी ना। नहीं। I am simply watching. People are bride and groom. No, yeah. I have to see that people also what they are doing like that. I am watching simply because this Tuesday only I am watching the Zoom meeting. Okay. I am preparing for Sunday meeting, sir. Okay. Please join. Okay. चंदा जुमले जी, चंदा जी आपको आवाज आ रही हमारी? चंदा जुमले जी, आप सुन रहे हैं हमें? चलिए दिलीप जी को बुलाते हैं। दिलीप जी। हाँ दिलीप जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या कहेंगे? कहना है कि क्या कहेंगे? आज का टॉपिक क्या है? कुछ नहीं है आजकल। नहीं, ऐसा नहीं, टॉपिक है। हम लोग मतलब मैरिजेस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो मैरिजेस अरेंज करने में जो दिक्कतें आती है, जो अपेक्षा बढ़ी रहती है क्या, और हम लोग जो इंटरस्टेट मैरिजेस को बढ़ावा देने के लिए वो बोल रहे हैं क्या, उसके बारे में तो चर्चा की जा सकती है ना। हाँ, इसका हम चर्चा करने से क्या फायदा? वो तो लड़का लड़की लोग जो अरे नहीं, वो तो ठीक है। देखिए लड़का लड़की जो शादी विधि वो तो चलते रहेगा, मगर हम जो समाज में काम कर रहे, समाज के कार्यकर्ता है, उनको भी इस बारे में तो सोचना ही चाहिए ना थोड़ा बहुत, मतलब कि क्या दिक्कतें आ रही है क्या नहीं। जैसे आपके कुछ अनुभव हो गए, आपके शहर के या आपके राज्य में कुछ मतलब चीजें ऐसी जो होती है, जो हम लोग मतलब सुनना चाहेंगे आपको किस तरह से। और वो आज दूसरे वो नहीं आए आपके जो पुणे में है वो? हाँ, योगेश सर आए होंगे। अभी खाना पीने का टाइम है ना। ठीक है। अभी दिलीप जी, नहीं खाना ठीक है। दिलीप जी, आपका जो मतलब फैमिली, मतलब आपके फोर फादर जो भी, मतलब 70-80 साल हो गए, कितने साल हो गए आपको शिफ्ट हुए भुवनेश्वर? या हमारा ग्रैंडफादर, वो जब मेरा फादर का फादर, वो पहले इच्छापुर से थे, इच्छापुर से गंजाम बरमपुर आ गए, समझे ना। क्योंकि उसी टाइम में दैट वाज लॉन्ग बैक, उस टाइम ये नहीं फॉर्मेशन नहीं हुआ था। कब ये जो क्या बोलते हैं, जो उड़ीसा का फॉर्मेशन 1930 में हुआ,
समझे ना। ओके 1930 का पहले वो उड़ीसा, आंध्रा का और ये छत्तीसगढ़, वो झारखंड, ये सब मिलाकर बड़ा एक था। उसके बाद एक एक स्टेट में चला गया, उधर उधर जोड़ के उड़िया हो गया। तो तब आए थे मेरा ग्रैंडफादर्स, वो क्या, वो थोड़ा पढ़े लिखे थे, तो वो भंजनगर बरमपुर का पास था, वहाँ रेवेन्यू बेंच क्लर्क लेके उसको नौकरी मिल गया। तो वो इच्छापुर में जो हैंडलूम करते थे उसको छोड़ छाड़ कर आगे, क्योंकि नौकरी मिलता है तो अच्छा है, साथ आगे और आगे नौकरी किया। उसके बाद अब हमारा जो था जो हैंडलूम का वो बस खत्म हो गया हमारा पीढ़ी से, उनका उनसे। उसके बाद उनका मेरा पिताजी पढ़ने लगे, उसका मैं भी पढ़ने लगा, वो सब भूल गए। नहीं अभी क्वेश्चन यही है कि आपकी दादी कहाँ से थी, मतलब आंध्रा से थी या फिर वहीं आप लोग उड़ीसा में मतलब देखे हैं? जी, उड़ीसा में। मतलब आपकी जो दादी थी वो दादी आंध्रा से थी या कहाँ से थी, वो पूछ रहा हूँ। दादी दादा ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमा सब आंध्रा का थे, इच्छापुरम का। हाँ, उसके बाद आपके पिताजी की शादी कहाँ हुई? मेरा शादी इधर है उड़ीसा में, मगर ऑल तेलुगु, वी आर तेलुगुस, वी आर आंध्रा। वही पूछ रहा हूँ, आप तेलुगु हैं, ये आप 70 साल हो गया आपको। हमारा शादी सब इधर सेम कास्ट, सेम जो है ना उड़ीसा में डिस्पर्स है, हुआ है बरमपुर, संबलपुर, उधर उधर है, जहाँ जहाँ भी है हमारा कास्ट का, वो सब ऐसे जान पहचान करके शादीशुदा हो जाते हैं। ओके, तो तेलुगु में शादी हुआ लेकिन आपका? या हमारा तेलुगु। लोकेश जी, उड़ीसा में जितने भी दिव्यांग लोग हैं वो बहुत सारे जो है आंध्र से माइग्रेट हुए हैं, क्या दे आर तेलुगु स्पीकिंग पीपल। और उड़ीसा में जो है वो तंतुकार बोल के समाज है। अच्छा, वो जो है ना उड़ीसा का, मुझे अभी तक पता नहीं चला, उड़ीसा का जो है तंतुकार बा हैंडलूम वीवर्स वगैरह वो मेहर जाति का है, मेहर, समझे ना। और दूसरे जाति का है, दूसरा ओरिया का है, मगर वो हमारा समझ में नहीं आए, उसका मतलब क्या है? नहीं, उसमें क्या है, देखिए अभी तक उनसे कोई मतलब संपर्क भी नहीं किया होगा क्या, और जब तक संपर्क नहीं करेंगे क्या, तो पता नहीं चलेगा ना कि उनका मतलब इतिहास क्या है, वो कहाँ से आया है, कैसे मतलब वो है, फोर फादर क्या कर रहे थे। क्योंकि तंतुकार मतलब वो वीवर ही है, वो वीवर ही। और मेहर अगर बोलते हैं तो मेहर सरनेम जो है हमारे सब कम्युनिटी में है क्या। सर भाई जैसे बाबूलाल जी मेहर है, बाबूलाल जी मेहर है जी। जैसे हम लोग का कुछ गांव घर का लोग उधर से शादी किया है, तो वो लोग अभी जैसे थोड़ा कुछ, जैसे हम लोग यहाँ से 1-2 इंजीनियर हुआ है, तो लोग वहां से रिलेशन बनाया है, लेकिन वो लोग अभी थोड़ा सा कटना चाहता है, मतलब उतना नजदीकी नहीं है वो लोग से तालमेल है। जैसे यही सब में जुटेगा तो लोग को भी लगेगा कि हम लोग का आदमी भी है ना। तो लोग इसीलिए अभी हमको लगता है थोड़ा सा दूरी बना लिया है, लेकिन पहले तो हम लोग के यहाँ से रिलेशन होता था, लेकिन बीच में बंद हो गया। नहीं, वो तो ठीक है। नहीं, ऑल इंडिया जो है ना हमारा, जो कुश्ता कुश्ती एंड देवांगन, उसमें से ये हमारा उड़ीसा का जो हैंडलूम वीवर्स वो क्यों इंक्लूड नहीं हुआ है, वही मैं सोच। नहीं, वही मैं बोला, जिनको तंतुकार कल बोलते हैं ना क्या, वो एक्चुअली मतलब देखिए हमारा फेडरेशन जो है 4 अपने समाज के जो अलग अलग नाम है, जैसे देवांग, देवांगन, कुश्ती और कोस्टा क्या। तो तंतुकार जो है वो मतलब वो ट्राइबल है कि वीवर तो है। तंतुकार मतलब तंतु से उनका मतलब रिश्ता है, धागे से, थ्रेड से क्या। पर उनका जरा थोड़ा सा मतलब स्टडी करना पड़ेगा। अभी हमारे जो गोपी जी है, टूटे का गोपी जी है बरहमपुर वाले क्या, उनको मैंने बोला था कि आप थोड़ा सा मतलब मैं उसी बात बोल रहा हूँ, वो उनका काम भी जो है हमारा काम भी वही था, सेम, नो डिफरेंस एट ऑल, समझे ना। मगर वो लोग कैसे हमारे जो ऑल इंडिया में शामिल नहीं हुआ है, उसी बात पर। और हमारा यहाँ तो इसलिए नहीं हुआ है कि उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ है। वैसे उड़ीसा से जैसे है ना, जो भी मतलब माइग्रेटेड तेलुगु देवांग लोग है क्या, उनसे सारे से संपर्क है। और ये तंतुकार बोल के जो एक जमात है, जो विविंग जमात है,
उसके बारे में अभी हम लोगों के पास कोई ज्यादा जानकारी नहीं आई है। ये तो 2-3 साल पहले ही मतलब मुझे पता चला कि जैसे गोपी जी ने बोला था हमारा हमारा जो गोपी जी है ना, उड़ीसा का जो प्रेसिडेंट है, उड़ीसा स्टेट का, वो उसका भी वो नाम है ऑल उड़ीसा देवांग संगम, मीन्स ओनली तेलुगु नहीं, वो तो पूरे ऑल उड़ीसा का ही है। देखिए, आप अगर तेलुगु भी हो तो नाउ यू आर ओरिया। नो, माय मदर टंग इज स्टिल इन तेलुगु। नहीं, that is different. That is different thing. Your mother tongue may be Telugu, but now you belongs to Odisha. Yeah, belong to Odisha and the native of Odisha, and also. So that means you are Odia. No, Odia I can't say. I am. No. Odia मतलब who belongs to Odisha. Odia मतलब who belongs to Odisha. But the mother tongue is Telugu. Maybe different. That is different thing. So many people are having different mother tongue and living in different state also. Yeah, अरुण जी, आप कौन सा स्टेट में है अभी? महाराष्ट्र में. But you are native of Maharashtra. Same. Yeah. My origin is Maharashtra, and my forefather, I think from it goes to 500-600 years back. They have migrated from Karnataka actually. Karnataka, अच्छा. Yeah. And all the people who are living in Madhya Pradesh, this Madhya Pradesh and Uttar Pradesh and other area, they are all migrated from Karnataka. Yes, correct. Karnataka. Karnataka and Tamil Nadu. Maybe in Tamil Nadu, you cannot say Tamil Nadu. The most of the Devanga people, they belongs to Karnataka actually. Origin is Karnataka. और जैसे लोग माइग्रेट हो गए अलग अलग स्टेट में अपना पेट भरने के लिए और कुछ करने के लिए, तो अपना ओरिजिन भी भूल गए, बाकी चीजें सारे भूल गए। नहीं, इस पर कुछ मैं बोलूं जो बोलिए बिल्कुल बोलिए। नहीं, इस पर तो एक्चुअल में क्या है कि देखिए, मेरी भाषा अगर शायद समझ में आए किसी के, क्या कि हिंदी में बोलूंगा, तो ये जो अभी तंतुकार बोल रहे हैं, तंतुकार जो होता है वो हम लोग भी हैं, और ये बहुत पहले का शब्द है, आज का नहीं है। ये रामायण और महाभारत के समय में हम लोगों को जो है वो तंतुकार ही बोला जाता था। सही बात है, आपकी बात सही है। और तंतुकार जो लोग है ना, अगर इस पर आपको कोई भी बहस करना है या कोई भी चीज जरूरत है, तो मैं आपको जो है मतलब कि आज से नहीं, आपके जन्म से लेकर के और अभी तक का इतिहास में बता सकता हूँ। ये बहुत लंबा इतिहास है, लेकिन इतिहासकार एक्चुअल में क्या है कि इतिहासकार ज्यादातर राजाओं का इतिहास लिखते हैं, हम लोगों को इतिहास नहीं लिखते हैं, जो गरीब आदमी होते हैं। और हम लोगों को जो है एक बार जो है, जहाँ की मौर्य काल में आप जो है थोड़ा सा आप हुए थे, वहाँ का थोड़ा सा इतिहास के वजह से थोड़ा आगे और पीछे का मिल गया है। वो बालूसरे जी जो है ना आपके बंगलौर के, उनसे हमारी बात हुई है, तो वो हम लोग जो है एक जो है दोनों आदमी मिल करके, और इस पे जो भी इंटरेस्टेड है वो उसको बुला करके और एक बुक हम लोग तैयार कराएंगे, और जिसपे जो है सभी को जो है वो बटेगी, और आराम से जो है आप जो का मतलब जो हिंदी पढ़ता है हिंदी पढ़े, इंग्लिश पढ़ता है इंग्लिश पढ़े, तमिल पढ़ता है तमिल पढ़े। जैसे कि आप बोले कि अभी बरूडे साहब भी बोले कि हम महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, तो महाराष्ट्र के वो रहने वाले नहीं है, ठीक है। हम भी ये भी मैं भी बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ कि वो महाराष्ट्र के रहने वाले नहीं है, ठीक है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना कि हमारे जो पूर्वज थे वो 500-600 साल पहले कर्नाटक से माइग्रेट हुए हैं। हाँ, नहीं, कर्नाटक से भी नहीं है। और वो मैं ये बता दूं आपको, हजारों साल क्या, आपको जो है ना 50,000 साल का पहले का मैं आपको इतिहास बता दूंगा, और उस जिस समय हम लोग कैसे पैदा हुए थे ये भी मैं बता दूंगा। लेकिन बस यही बात है कि थोड़ा उसके लिए हमको बहुत लंबा समय चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं है। देखिए, मेरे पास जो मतलब मुझे जानकारी है, मेरे फोर फादर से मैंने जो पढ़ा है, दिखा है, सुना है,
वही मैं बता सकता हूँ कि पहले लोगों ने हाँ मतलब कोई इतिहास तो मतलब लिखा नहीं, वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे। हाँ हाँ मगर हमारे यहाँ जो है ना एक परंपरा थी महाराष्ट्र में, मतलब एक 30 साल पहले कर्नाटक से जो है वो भाट लोग आते थे। भाट भाट हाँ जिसको हाँ बोला जाता है, भट्ट लोग, भाट भट्ट जिसको लोग मतलब वो चारण कर्नाटक बोलते कन्नड़ थे, चारण। कन्नड़ में उसको सिंगे बोलते हैं, सिंगे हाँ क्या। हाँ तो वो लोग जो है वो सब जगह जाके अपने समाज का प्रचार प्रसार करते थे। और आके मतलब आपका मूल कहाँ है, आपके कहाँ है, वो आपका सरनेम और ये सारा देख के मतलब ये सारी चीजें बताते थे। वो प्रोफेशनल लोग थे। हाँ एक हाँ एक ये एक प्रोफेशनल जमात, मतलब एक सेक्शन था अपने समाज में, ये सारी चीजें उनके पास रहती थी। नहीं नहीं अब वो बात क्या आप। है कि समय के रहते हुए ये प्रथा तो बंद हो गई। अब वो कोई हाँ मतलब आता नहीं। मैं जब छोटा था तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि साल में मतलब एक 15 दिन के लिए वो लोग हमारे गांव ये लोग आते थे, हमारे यहाँ रहते थे या मंदिर में रहते थे और सब घर में जाते थे। क्या दक्षिणा भी लेते थे, सब कुछ लेते थे, अपने समाज के बारे में बताते, अपने धर्मगुरु बारे में बताते, और आप कहाँ से आए है, वो कहाँ आपका मूल होगा ये भी बताते थे। तो अभी वो चीज नहीं रही है। नहीं ठीक है, चीज नहीं रही है, लेकिन बात ये है ना कि देखिए अब जैसे कि आदमी बोलने लगता है ना कि हम उड़ीसा के ही रहने वाले हैं, हम बोले कि हम केवल यूपी के रहने वाले हैं, तो हम यूपी के रहने वाले नहीं हैं। हमको भी मालूम है कि हम यूपी के रहने वाले नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अपने बुजुर्गों से पता किया, तो अपने मतलब मैं बाबा तक का जानता हूँ, तो बाबा के पहले जो है ये लोग कहाँ से आए हैं किसी को नहीं पता। गांव में जो और 2-4 बुजुर्ग आदमी थे उसमें हमने पता किया था, उसमें कोई नहीं बता पाता है, क्योंकि वो समय गए। गांव में भी क्या होता था ना कि आज का गांव गांव नहीं था, पहले तो जंगल टाइप के गांव रहते थे, 4 आदमी इधर 4 आदमी उधर। सही बात। तो उसको छोड़ दीजिए, उसको अभी मतलब विषय से हटा दीजिए, अभी दूसरा रहने दीजिए, जो चल रहा है उसको चलाइए। चलिए ठीक है। अभी एक बात मतलब और एक 2 मिनट लेता हूँ आपको। ये तंतुकार जो है ना, ये उड़ीसा में जो है ना वीविंग करते हैं, मगर ये ट्राइबल जमात में उनका मतलब ये है। हमने मतलब अभी कोशिश की है, मगर 2 साल से ये कोरोना के कारण मैं जा नहीं पाया। ये गोपी गोपी जो है, जो टूटिका गोपी जो उड़ीसा के प्रेसिडेंट हाँ है हाँ हाँ और हमारे फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट भी है, तो उन्होंने मुझे बहुत बार बुलाया था। ठीक तो है। मैं जिन्हें जाके एक बार मतलब वहाँ उड़ीसा जाके मतलब ये तंतुकार क्या है नहीं इसकी नहीं जानकारी जरूर लूंगा। नहीं नहीं, जो आप बोले हैं वो सही बात है, उड़ीसा में तो है। और कैसे हैं ये थोड़ा सा अभी उड़ीसा का तो नहीं मिला है, कर्नाटक का तो मिल चुका है, और महाराष्ट्र का मिल चुका है, एमपी का मिल चुका है, छत्तीसगढ़ का मिल चुका है, ये देखिए सब तो मिल छत्तीसगढ़ के बारे में आपको मैं बताऊं, एक 8 दिन पहले बिलासपुर से हमारी एक कार्यकर्ती महिला लता देवांगन बोल के वो पुणे आई थी, और उन्हें मुझे फोन किया तो मैं उनसे मिलने गया था। तो उनके मिस्टर थे, वो बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में जो मतलब चांपा साइड में जितने भी मतलब देवांगन लोग रहते हैं, उनमें ये मतलब बोला जाता है कि ये लोग उज्जैन से मतलब वहाँ उस एरिया में शिफ्ट हुए हैं। नहीं तो नहीं नहीं मैंने उनको कहा कि आप जो बोल रहे हो सही होगा, और जो उज्जैन में थे वो भी मतलब कर्नाटक और महाराष्ट्र से उज्जैन गए थे। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअल में क्या है, कर्नाटक से भी नहीं हुए हैं और ना महाराष्ट्र से हुए हैं। ये एक्चुअल में शुरुआत हुई है, थोड़ा सा जो मतलब इतिहास बताता है वो है कि हम लोग शुरू के जो है गुजरात के पाटन शहर के रहने वाले थे। और आपने क्या कहते हैं वो रसेल वाली बुक पढ़ा होगा शायद। नहीं, रसेल वाली बुक देखिए, रसेल वाला बुक तो अभी मतलब हाँ 1830 में रसेल नहीं, लिखी गई है। वो रसेल वाली बुक अभी की है, लेकिन रसेल के पहले, इसीलिए मैं बोला हूँ कि रसेल के पहले का जो इतिहास है वो मैं आपको बता देता नहीं, तो हूँ। रसेल के पहले का जो पाटन का इतिहास भी मैंने देखा है, मैंने सुना है वो। और पाटन से भी देखिए, अभी हम लोग हम्पी में मतलब जब जो हम्पी का जिक्र करता हूँ, जहाँ से हमारे स्वामी जी मतलब गायत्री संस्थान है, वो पीठ है, वो उसके पीठाधीश है। वहाँ कम से कम 1000-1200 साल का इतिहास मतलब अभी भी दस्तावेज के जरिए मौजूद है। नहीं नहीं देखिए, अब हम आपको और ये पाटन सुनिए ना, एक मिनट, मैंने जो सुना है वो बता रहा हूँ आपको। पाटन भी जो लोग गए हैं वो यही से मतलब पाटन गए हैं क्या। और पाटन की साड़ी बहुत फेमस थी, मतलब वो हो सकता है कि मतलब कुछ लोग इसको वहां से वहां ले गए।
तो अब ये सारी चीजें जो सुनी सुनाई रही थी, इसको एक धागे में कहीं तो भी मतलब जो है सिलसिलेवार जोड़ना पड़ेगा। जैसे हमारे शंकरराव बुचड़ी है, वो बहुत इतिहास के जानकार है। वो इतिहास के जानकार है और उनसे हमसे बात भी हुई थी, मैंने भी उनको बताया था। तो वो बोल रहे थे कि फिर मतलब कहीं जो है और जो कुछ समाज के इंटरेस्टेड आदमी हैं उनको आप ही के मतलब पूना शहर से ही ये इसका शुरुआत होगा। आप के पास हम भी मिलेंगे। अब नवंबर या दिसंबर में मैं आऊंगा तो बुचड़ी जी को हम बुलाएंगे और मैं भी अपना पूरा मतलब हिस्ट्री की जितनी मतलब डॉक्यूमेंट्स है वो मैं लेके आऊंगा। देखिए इसमें क्या है, जिसके पास जो भी मतलब दस्तावेज है, जानकारी है, उसको हम लोग मतलब साझा करेंगे और एक सबकी राय से एक इसमें पहुंचेंगे कि भाई मूल कहाँ से है, कौन से प्रदेश में कहाँ से लोग गए हैं। हाँ, वही तो मैं कह रहा था कि मूल कहाँ से है और फिर हम लोग कैसे फैले, वो मैंने उनको बताया था, बुचड़ी जी को बताया था, तो उन्होंने कुछ एक्सेप्ट किया है। अब बात यह है कि थोड़ा सा भाषा परिवर्तन हो जाती है, तो जब तक सामने नहीं बैठेगा आदमी फोन पे उतना समझ में नहीं आता है। ठीक है, चलिए आइए, आप पुनः आएंगे तो मतलब आइए मेरे घर में, हम लोग बुचड़ी को जी बुलाएंगे। नहीं, मैं इस बार जब आऊंगा तो मैं आपसे जरूर मिलूंगा और बुचड़ी जी को भी बुलाऊंगा और मैं उनसे वादा कर चुका हूं और वो भी वादा कर चुके हैं, हम दोनों आएंगे। बुचड़ी जी क्या है, देखिए यहाँ से मतलब पूना से 5-6 घंटे लगते हैं बेलगांव में। बताए थे हमसे कि 250 किलोमीटर के आसपास है। हाँ, तो वो आ जाएंगे उसमें, तो हमेशा बहुत बार मेरे घर में आ चुके हैं। हाँ, तो हम कहा कि ठीक है, हम आइए मतलब चर्चा करेंगे। अभी तो नहीं आ पाएंगे लेकिन दीपावली के बाद ठीक है, जब भी मतलब नवंबर में आया, दिवाली के बाद जब भी मतलब आपको जब भी आओगे आप तो संपर्क करिए, अपने हम लोग मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल, थैंक यू सर। चलिए सर, जो शादी वाला हो रहा था उस पर बात किया जाए। हाँ, ठीक है। चलिए लोकेश जी, और कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं कि अभी कौन कौन है? कर्रा जी को बुलाइए, चारों वीरभद्र राव जी। सर वीरभद्र राव गारू, वीरभद्र राव जी, आप सुन रहे हैं क्या हमें? चंद्रकांत तवराडी जी हैं हमारे साथ। चंद्रकांत जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस विषय में? चंद्रकांत सर, राजू जी, राजू भट्ट। मेरे प्यारे सज्जनों, आप लोग जो है मीटिंग जब ज्वाइन किए हैं तो थोड़ा सा कम से कम इंटरेस्ट ले लीजिए और अगर 5-5 मिनट भी एक आदमी बोलेगा तो हमारी मीटिंग जो है सफल हो जाएगी। आप लोग भी सफल होंगे। धीरे धीरे आप लोग भी सीख लीजिए बोलना और बतियाना, और किसी भी तरह से आप बोलिए, हम लोग समझेंगे, सब कुछ करेंगे। आप लोग भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिए और ज्वाइन करिए और बोलिए भी। ज्वाइन मत करिए, केवल सुनिए मत, बोलिए भी, और ये जरूरी है। 5-5 मिनट तो नहीं, कम से कम 2 मिनट बोलिए, बहुत है। एक बार मतलब हाय हेलो तो बोल दो। वीर प्रकाश जी, आपने बोला बहुत सही बोला है, बहुत अच्छी बात है। सबको बोलना चाहिए, अपने अपने कुछ विचार रखने चाहिए। लेकिन आप जैसे विभूतियाँ, अभी अरुण बरोड़े जी हैं, वेद प्रकाश जी हैं, आप लोगों की जो बातें जो चल रही थी उसमें सुनने से ही काफ़ी ज्ञान वर्धन होता है। तो उसमें क्या है कि आप लोग जो प्रभाव डालते हैं ना, वो प्रभाव इतना प्रभावशाली रहता है कि लोग उस वातावरण को हल्का नहीं करना चाहते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा मेरा अपना एक अनुभव, अभी 3-4 महीने का अनुभव है, वो मैं आप लोगों से साझा करना चाहूँगा। बिजनेस सेंटर है
सर वॉइस वॉइस ब्रेक हो रहा है। सर वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। वीडियो ऑफ करके बात करिए आप। क्या करना चाहिए मुझे? अभी ठीक है क्या? वीडियो को ऑफ कर दीजिए। वीडियो की वजह से जो बैंडविड्थ जो है ना ज़्यादा हो जा रहा है, तो आपकी आवाज़ हाँ आप बोलिए। अभी अच्छा अभी ठीक है? एकदम परफेक्ट। हेलो। हाँ ठीक से आ रहा है। अच्छा अच्छा ओके। तो यहाँ क्या हुआ एक्चुअली, वो चौपाटी एरिया में मुंगेली से आए हुए लोग कुछ वहाँ पर जो वो ठेला लगाते हैं और वहाँ पर 20-25 चेयर लगा के उन लोग अपना कुछ सामान वामान जो है वो जो क्या फास्ट फूड वगैरह बेचते हैं। तो बहुत ही छोटे स्तर में आए थे, अब धीरे धीरे उन लोगों ने इतना कुछ जमा लिया कि अच्छे अच्छे जो सर्विस क्लास के लोग हैं उनके सामने अभी जहाँ तक आर्थिक स्थिति की बात है उसमें काफ़ी ऊपर चले गए हैं। लेकिन चूंकि वो उस एरिया से आए थे तो उनके घर में जो लेडीज़ लोग हैं इनका जो है पढ़ाई लिखाई बहुत कम हुआ था, और जब इनकी पोजीशन अच्छी हो गई तब इनने सोचा कि अब हमारा भी रिश्तेदारी वगैरह थोड़ा सा अच्छे घर में हो जाए। और यही किस कंटेस्ट में मैं बोल रहा हूँ, वो जो ज़्यादा उम्र हो जाती है उस वाले कंटेस्ट में बोल रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर जो हमारे यहाँ वर वधू का परिचय वगैरह होता है परमेश्वरी जयंती के टाइम पर, उसमें ऐसा मौका लगा कि उनका हमारे से संपर्क हुआ। उनने बोला कि हमको थोड़ा पढ़ी लिखी घर से हमको लड़की मिले तो अच्छा है। तो हम लोगों ने फिर डिस्कस किया, डिस्कस करके उनको पूछा आपको कैसा चाहिए। बोले पढ़ाई लिखाई बड़ी चीज़ नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन फिर भी आप थोड़ा अच्छे घर से आ जाए तो ठीक है। हमने बताया भी देखो आप सर जो आपका परिवेश लोग हैं, अब आपको पढ़ाई की लिखाई की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तो जो लड़की जो गैप है उसको फैमिली के बच्ची है की उम्र जो 25-26 साल हो गया था, वो टीचर का कोचिंग वोचिंग करती थी वो तो किया उन्हें ये उनको करने के बाद में वाले खुश, लड़के वाले भी बहुत खुश है। अभी थोड़ा सा जो इतना हमें चल रही है हमारे यहाँ कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना है, एडजस्ट करना है, समझना है। हम जो बच्चों को जो ज़्यादा बढ़ी है ये बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने आसपास भी इस तरह का संबंध हो सकता है, और इस संबंध में लोगों में आई हैं लड़की हम ज़्यादा पढ़ी लिखी लेके नहीं आएंगे, वो कम से कम अभी अब नहीं देख रहे कि भाई आज है अपने पैर में खड़ा है, तो ये में दूर शुरुआत एक बन जाए तो एक पार्टी बन जाए। पता नहीं मेरे आवाज ठीक से आवाज पहुंची नहीं पहुंची, मैं मुझे कंफर्म नहीं हुआ। लोकेश जी आवाज अभी आ रही है बराबर, लेकिन बीच में मतलब ब्रेक हो रहा था थोड़ा सा। अच्छा, वो अब यहाँ का नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। अभी देखिए इधर साफ आ रहा है आवाज, इससे पहले मतलब रुक रुक के आ रहा था आवाज। अच्छा, अभी ठीक आ रहा है ना? ठीक आ रहा है। ओके। तो ये इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं। जो ज़्यादा बच्चे लोग उम्र ज़्यादा हो जाती है उसमें एक प्रयास हो सकता है कि अपने आसपास भी थोड़ा अपने जो भी समाज में जो काम करने वाले हैं उनको आगे बढ़ के थोड़ा कन्विंस करना पड़ेगा, और जिनको ज़रूरत है उनको भी आना पड़ेगा। अपने घर में रहेंगे तो नहीं चलेगा, बोलना पड़ेगा, पहुँचना पड़ेगा, अपना मैसेज देना पड़ेगा। मेरा विचार है।
ओके। चलिए, और कौन है हमारे साथ? आखिरी के एक दो और विचार सुन लेते हैं। त्यागराज उगारो, आप कुछ बोलेंगे इस विषय में? त्यागराज उगारो। हेलो। हाँ लोकेश बाबू प्रणाम। हाँ नमस्कार साहब, बोलिए। सर आवाज आ रही है? आ रही है आवाज, बोलिए आप। अच्छा, एम शिवा उड़ीसा के कौन जगह रहते हैं सर? जूनियर मैनेजर बोल रहे थे एम शिवाजी। शिव प्रसाद साहब। हाँ, एम शिवा साहब राउरकेला में है। हाँ राउरकेला में हूँ। अच्छा, कहाँ पर है सर राउरकेला की? राउरकेला में स्टील प्लांट, सी सिटी। अच्छा, ओके। सर हम लोग का उड़ीसा में क्या है ना सर, जो मेहर जो लिखते हैं ना, हम लोग का कोस्टा लोग भी लिखते हैं मेहर, और एक मेहर लिखते हैं भूलिया लोग हैं। हाँ हो सकता है। एक्चुअली मैं तो आंध्रा को हूँ। एक्चुअली लास्ट 20 साल से मैं इधर एनटीपीसी में काम कर रहा हूँ। इसके बारे में मैं तो बेसिकली फ्रॉम आंध्रा बोले से अनंतपुर, फ्रॉम अनंतपुर। अच्छा, एनटीपीसी में है सर? हाँ या एनटीपीसी में। अच्छा अच्छा, ओके। नहीं सर, जैसे हम लोग उड़ीसा में लोग भी मेहर दिखाते हैं, वो लोग भी हमारे सूता का काम करते हैं, कपड़ा का काम करते हैं, लेकिन वो लोग अलग हैं उड़ीसा के। हाँ उड़ीसा का संबलपुर में भी बहुत है। संबलपुर फेमस फॉर संबलपुर साड़ीज है ना, उधर भी बहुत लोग हैं। ठीक है ना सर, हम लोग का कोस्टा देवांगन भी है, और एक तो क्या बोलते हैं, जो भूलिया बोलते हैं उन लोगों को। हाँ शायद हाँ भूलिया है, उन लोग कोई रिलेशन नहीं है। हम लोग छत्तीसगढ़ झारखंड हुआ कि उड़ीसा, उन लोग से कोई रिलेशन नहीं होता है। लेकिन सुंदरगढ़ में एक परिवार झूठ बोल के शादी किया है, हम लोग का कोस्टा समाज उससे चलता है। लोग भूलिया लोग अलग है। तो देखिए, कोई भी दिखा सकता है, लेकिन कास्ट तो अलग ही रहेगा ना। हम लोग का तो मतलब कागज पत्र मैंने पूर्वज लोग से मतलब कोस्टे ही है। राइट, करेक्ट। जैसे हम लोग का रायगढ़ में कोस्टा बस्ती है, वो लोग कुछ आदमी मेहर दिखाते हैं, कुछ देवांगन दिखाते हैं। प्रॉपर कागज पत्र में कोस्टे ही है। हाँ राइट। मैं भी छत्तीसगढ़ में 12 साल था, कोरबा में, एनटीपीसी कोरबा में 12 साल था। उधर नेपाली टाउनशिप में था, उधर पूरा कोसा और पूरा लोग देवांगन बोल के बोलते हैं। हम लोग पूरा प्योर कोस्टा है सर। राइट, करेक्ट। वो देवांगन जो है ना, वो देवांग है, वो न उनके भाषा में जैसे है ना, उनके भाषा में तुमन हमन बोलते हैं। तुमन मतलब तुम रहता है, तो न न न न वो छत्तीसगढ़ी भाषा की एक विशेषता है, इसलिए देवांग का देवांगन हुआ है। हाँ राइट। एक्चुअली मेरा आप अगर मतलब आंध्रा में उसको देवांगम बोलते हैं, म लगाते हैं। राइट। एंड इफ यू गो तमिलनाडु, देवांग र बोलते हैं, देवांग। और अभी मगर वो ऑल आर इक्वल, सभी एक ही है। ऑल आर इक्वल। अभी भी हम लोग झारखंड में है, जैसे बाबलाल के गांव में वो लोग अभी भी सभी लोग उनका चलता है, लेकिन उसके नहीं जाते हैं, धीरे धीरे छोड़ दे रहे हैं, धीरे धीरे हिंदी बात करते हैं। लेकिन हालांकि सब छत्तीसगढ़ी है पूरा। ओके, वो लोग पढ़ते ही है पूरा। ऐसे बात है। ये कोष्टी और कोस्टा जो है ना, इट्स इक्विवेलेंट टू वीविंग। जैसे मतलब आपके आंध्र में चेनेथा बोला जाता है, और कर्नाटक में जो है वो और कुछ बोला जाता है क्या? वो उधर भी देवांगा ही है। और एक नेकरा बोल जाता, नेकरा है, और इसमें आंध्र में चेनेथा बोलते हैं क्या? चेनेथा, पद्माशाली है, इससे मतलब वीवर्स। वीवर। इट्स इक्विवेलेंट टू वीवर्स।
हाँ क्या? वीवर एक साल ही जैसे है, महाराष्ट्र साल ही में बोलते वीवर्स हैं, को 15 कोष्टे साल ही बोलते किया। हैं, और हाँ हम लोग